नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आपको बताते हैं अनवरत योजना। इसके पिछले वीडियो में हमने जो पंचवर्षीय योजना को बताया था, जिसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद जो 3 वार्षिक योजनाएं आए थे, योजना अवकाश जिसे कहा जाता है। ठीक, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना आई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना आया। चलिए आज उसी को बताते हैं। रोलिंग प्लान जिसे बोलते हैं, अनवरत योजना। अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच में आया था। ठीक, इसे जो है रोलिंग प्लान बोलते हैं। ठीक, रोलिंग प्लान। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके जो है 1 अप्रैल 1978 को प्रारंभ किया गया इसे। ठीक, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी उसको जो है 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया, और समाप्त करके जो है रोलिंग प्लान जो है 1978 में जो है रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना की संज्ञा दी गई। इसका प्रतिपादन किसने किया? अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुरनाल मिल्टन। ठीक, इसका प्रतिपादन। सवाल पूछेगा कि अनवरत योजना, सवाल यही आएगा कि अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका जवाब होगा गुरनाल मिल्टन साहब ने किया था। ठीक, 1 अप्रैल 1978 को जो है प्रारंभ किया गया इस योजना को। और किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है। और इसको लागू करने का श्रेय किसे जाता है? अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय जो है डी.टी. लकड़ावाला। ठीक, अब सवाल यहाँ भी बन सकता है कि अनवरत योजना को लागू किसने किया? डी.टी. लकड़ावाला ने। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया। अनवरत योजना किसकी सरकार द्वारा लाया गया? जनता पार्टी की सरकार द्वारा। प्रतिपादन किसने किया? गुरनाल मिल्टन साहब ने। ठीक, यही सब सवाल छोटे छोटे बनेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं, यह जो है मेन पॉइंट है 1979। ठीक, 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्रामीण युवा स्वरोजगार। अब सवाल यहाँ भी बन जाएगा, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1979 में। सारे मेन पॉइंट हैं एकदम। अगर ये भी पॉइंट छूटा, अगर समझिए सवाल गया है। ठीक, स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक, शुरुआत की गई। इसके बाद जो है 1999 में सभी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शामिल किया गया है। इसमें 1999 में सभी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल। ठीक, 1999 में सभी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया और सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। 1999 में सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। ठीक, यह तो हो गया अनवरत योजना। रोलिंग प्लान ये हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती। ठीक, चलिए उसको देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना।
छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक थी? 1980 से 85। ठीक, 1980 से 85 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना हुई। चलिए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, यह जो है 1 अप्रैल 1979 से 1 अप्रैल 1979 से, ठीक, 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक भारत में योजना अवकाश माना जाता है। भारत में योजना अवकाश माना जाता है। ठीक, 1979 से 31 मार्च 1980 तक भारत में योजना अवकाश माना जाता है। फिर उसके बाद छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। उसके बाद जो है छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल, प्लस रोजगार सृजन। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। आर्थिक विकास पर बल दिया गया। ठीक, उसके बाद आधुनिकीकरण पर, बल दिया गया है। आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। ठीक, यह तो हो गया छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसके बाद एक अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों को प्रतिदिन जो है वो गरीबी रेखा से परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। ठीक, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया गया। ठीक, यह मेन पॉइंट है, याद कर लेना। ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, इसमें 2400, इसमें 2100। यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया। ठीक, उसके बाद देखिए जो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। अगला पॉइंट है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का। ठीक, उसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई। छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ा काम हुआ था, ध्यान दीजिएगा। विकास के मामले में छठी पंचवर्षीय योजना जो है रामबाण थी, यही जान लीजिए। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। फिर 1982 को एक्जिम बैंक स्थापित किया गया है। एक्जिम बैंक का मतलब समझ रहे हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, एक एक्जिम बैंक भी है। 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना, ठीक, एक्जिम बैंक की स्थापना की गई।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, निर्धनता उन्मूलन करना। निर्धनता उन्मूलन, ठीक, निर्धनता उन्मूलन करना। उसके बाद संरचना का विकास करना, ठीक, आधारभूत संरचना का विकास करना, निर्धनता उन्मूलन करना और आधारभूत संरचना का विकास विकास करना, ठीक। क्या हो गया? छठी पंचवर्षीय योजना, ये तो हो गया। चलिए इसका मूल्यांकन करते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन। यह बहुत जरूरी है मूल्यांकन। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में जो है जितना लक्ष्य रखा गया था उससे जो है ज्यादा उपलब्धि हासिल हुई। लक्ष्य रखा गया था, इसमें देखिए लक्ष्य था 5.2 वृद्धि दर, तो उपलब्धि कितना हुआ? उपलब्धि जो है 5.7%। कहने का मतलब जो लक्ष्य टारगेट था, टारगेट इतना था, लेकिन जो है उपलब्धि इतना हुआ है। कहने का मतलब जो है ग्रोथ हुआ कि नहीं? ठीक, इंक्रीज हुआ है, इसमें ग्रोथ हुआ है। उसके बाद मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति दर जो है 16.7% से घटकर कितना हो गया? 5% हो गया। यह भी एक अच्छा ही काम हुआ, मुद्रास्फीति घट गई। और सबसे बड़ी बात यह हुआ छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय जो है 3% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में 3% की वृद्धि हुई, ठीक। ये तो इसका मूल्यांकन था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ है और इसमें उपलब्धि कितना हुआ है, ये सब देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। इसका जो काल किस कब से कब तक था? 1985 से 90 तक चला है। 1985 से 1990 तक चला, ठीक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये था 5 साल। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ, तो इसका मूल्यांकन भी करेंगे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना का। इसमें आर्थिक वृद्धि दर, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक बल दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया और किस पर? आर्थिक वृद्धि पर। आर्थिक वृद्धि पर भी बल दिया गया है। आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर, सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया, ठीक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जिससे जो खाद्यान्न उत्पादन रोजगार, सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन, ठीक, रोजगार उत्पादकता में वृद्धि, पर विशेष ध्यान दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न पर ध्यान दिया गया, तो उत्पादन कितना हो रहा कितना नहीं उस पर विशेष ध्यान दिया गया।
लोगों को रोजगार अच्छे अच्छे मिले, इस पर ध्यान दिया गया है। और उत्पादकता में वृद्धि हो, इस पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। ठीक। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम आया गया। इंदिरा आवास आवास योजना 1985 से 86, 86 में यह योजना आई। 1985-86 में यह योजना आई, इंदिरा आवास योजना। यह योजना लायक उसके बाद जवाहर रोजगार योजना आया। इसके बाद जो है जवाहर रोजगार योजना भी आया 1989 में। ठीक। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना। इसके बाद जो है नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। नेहरू रोजगार योजना। ठीक। यह कब से कब तक चली? 1989 में आई। 1989 में भी आई नेहरू रोजगार योजना। चलिए 1986 में जो है स्पीड पोस्ट व्यवस्था भी आ गई। 1986 में स्पीड पोस्ट, डाक द्वारा जो है स्पीड पोस्ट व्यवस्था आ गई। तो उसके बाद जो है बस इतना जो मेन मेन पॉइंट यही है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद चलिए मूल्यांकन कर लेते हैं इसका। ठीक। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। चलिए इसका मूल्यांकन देखते हैं क्या क्या जो है उपलब्धि हुई। जैसे जीडीपी लक्ष्य जो है 5% रखा गया था। ठीक। और प्राप्ति कितना हुआ? 6%। जीडीपी का मतलब समझ रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक। इसका लक्ष्य जो है 5% रखा गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 6%। ठीक। इतना ग्रोथ हुआ है। तो उसके बाद प्रति व्यक्ति आय जो है वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय 3.6% की वृद्धि हुई। ठीक। प्रति व्यक्ति आय में। चलिए ये तो ये हो गया। चलिए उसके बाद जो है वार्षिक योजना देखते हैं। इसके बाद जो है वार्षिक योजनाएं आ जाती हैं 1990 से 92 में। ठीक। चलिए इसको देख लेते हैं। वार्षिक योजनाएं, चलिए देखते हैं। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 में। यह योजना जो है 1990 से 92 में आ जाए। ठीक। उसके बाद वार्षिक योजना में देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता के कारण आई। वार्षिक योजना क्यों आई? कोई भी पूछे कि वार्षिक योजना क्यों आई, क्या बताएंगे? आने का कारण, वार्षिक योजना आने का क्या कारण था? राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता के कारण आई। ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और देखिए, इसमें एक पॉइंट और अच्छा पॉइंट है। 1991 में जो है नई आर्थिक सुधार की घोषणा भी की गई। ठीक। 1991 में नई आर्थिक सुधार की घोषणा की गई। ठीक।
फिर लघु उद्योग के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना भी की गई। लघु उद्योग के विकास के लिए, ठीक, लघु उद्योग के विकास के लिए 1990 में, ठीक, सिडबी की स्थापना। सिडबी की स्थापना भी की गई 1990 में। चलिए, ये तो जो है वार्षिक योजना था। यहीं से जो है एलपीजी की भी शुरुआत होती है। एलपीजी, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जो है तीनों योजनाएं, इसी एलपीजी की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए देखते हैं 8वीं योजना, ठीक, 8वीं कौन सी योजना है, इसे देख लेते हैं। आठवीं योजना, आठवीं पंचवार्षिक योजना। अब इसमें क्या है, यह 8वीं योजना का जो है समय कब से कब तक था, 1992 से 97 तक था, ठीक, 92 से 97 तक। सवाल पूछ लेता है कि 8वीं पंचवार्षिक योजना जो कब से कब तक चली, तो 1992 से 97 तक चली, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है, इसमें ध्यान सबसे ज्यादा जो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को दिया गया, ठीक, सबसे ज्यादा ध्यान जो है। सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास किया गया, सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दिया गया। सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास, इस पर ध्यान दिया गया, अर्थात रोजगार, इसका मतलब समझ रहे हैं, अर्थात मानव संसाधन का विकास करना, इसका मतलब जो है अर्थात रोजगार पर ध्यान दिया गया, शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, ठीक, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, ठीक, और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया गया है, और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया गया, ठीक। उसके बाद जो है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल को स्वीकार किया गया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, मॉडल, यहाँ मॉडल देख लीजिए, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर यह जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित है, ठीक। और विकास दर लक्ष्य जो है, विकास दर लक्ष्य कितना हासिल हुआ, 3.1%, इसमें कृषि क्षेत्र में, 3.1% विकास दर लक्ष्य जो है कृषि क्षेत्र में हासिल हुआ। टारगेट इतना रखा गया था 3.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, प्राप्ति 3.6% प्राप्ति हुआ, ठीक। उसके बाद जो है औद्योगिक क्षेत्र में, या जो मूल्यांकन हमने कर रहे हैं, मूल्यांकन में देख रहे हैं, मूल्यांकन में जो है इतना विकास दर लक्ष्य इतना रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 3.6%, मतलब ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर जो है, औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना हुआ? 8.5%। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर हुआ इतना। ठीक है, जान गए। ये तो रहा जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, जो है इसमें विकास दर जो है 5.6% जो है लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कृषि क्षेत्र में 3.1% रखा गया था और प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। इतना प्राप्त हुआ था, लेकिन किसमें? कृषि क्षेत्र में। और जो विकास दर लक्ष्य था, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और जो विकास दर लक्ष्य था वह रखा गया था 5.6%। प्राप्त कितना हुआ था? 6.8%। मतलब इसमें भी इंक्रीज हुआ था। और आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई इत्यादि को मजबूत करना, इसका मेन ही काम था कि जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करना, परिवहन, संचार, सिंचाई इत्यादि को जो है मजबूत करना था। यह जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मेन काम था, मेन उद्देश्य यही था। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह जो कब से कब तक चली? 97 से 2002 तक। 2002 तक, 1997 से 2002 तक जो है यह चली 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए उसके बाद देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य, मतलब मेन टारगेट क्या था। एक 9वीं पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट मतलब मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था 9वीं पंचवर्षीय योजना का? इसको देखिए, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय करना और समानता के साथ, और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि करना। ये तो हो गया 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था। इस उद्देश्य से, जिससे 9वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य ये भी था कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर में इंक्रीज करना, उसके बाद जो रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ठीक, और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। ठीक, क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर। उसके बाद देखते हैं आगे, इसमें जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया है। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद सहकारिताओं और स्वयंसेवी संस्था को भी बढ़ावा दिया गया है। सहकारिता, सहकारिता और स्वयंसेवी संस्था को, स्वयंसेवी संस्था को बढ़ावा दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को बढ़ावा दिया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को बढ़ावा दिया गया। ठीक, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को भी बढ़ावा दिया गया है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को
इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है नवीं पंचवर्षीय योजना, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में आई थी। फिर इस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को। उसके बाद जो है विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना है। इसका एक टारगेट और था, विदेशी ऋण भार को रोकना, मतलब बढ़ने ना पाए, विदेशी ऋण भार को रोकना। चलिए इसका जो मूल्यांकन देख लेते हैं। ठीक, इसका मूल्यांकन करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए मूल्यांकन में क्या क्या करना है। इसका वार्षिक विकास दर कितना था, वार्षिक विकास दर जो है 6.5% वार्षिक विकास दर रहा है। और वास्तविक वृद्धि दर जो है वास्तविक वृद्धि दर जो है 5.4% रहा। ठीक, और कृषि क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि हुई। खनन में 7.2% की, खनन में 7.2% की वृद्धि हुई। ठीक, और सर्विस सेक्टर में, मतलब सेवा क्षेत्र में जो है 6.5% की वृद्धि हुई, इतना इंक्रीज हुआ। और विद्युत क्षेत्र में 9.3% का इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुआ। और उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ, 8.2% का इंक्रीज हुआ। ये सब तो मूल्यांकन था किसका, नवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक, नवीं पंचवर्षीय योजना में देख लीजिए, वार्षिक विकास दर जो है इतना था, वास्तविक वृद्धि दर जो है इतना था, कृषि क्षेत्र में इतने % का इंक्रीज हुआ, खनन में इतने % का इंक्रीज हुआ। ठीक, उसके बाद सर्विस सेक्टर में इतने का, विद्युत क्षेत्र में इतने का इंक्रीज हुआ 9.3%, और विनिर्माण क्षेत्र में जो है 8.2% का इंक्रीज हुआ। ये तो हो गया जो है नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नवीं पंचवर्षीय योजना तक इसमें जो देखते हैं, उसके आगे जो है अगले वीडियो में हम जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।